राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और शाहू जी महाराज तथागत बुद्ध, इनको नमन करता हुआ मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। मैं यहाँ आए हुए सभी बहनों भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, जय संविधान कहते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरा ट्रेन का भी टाइम है। हमने पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेट क्यों बनाई, ज़्यादा मैं इस बात पे जोर दूंगा। जैसा कि हमारे प्रस्तावना के जिनवार साहब ने बताया है कि लोकतंत्र संगठन जो है वो ही आपको शासक पार्टी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले शासक नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट अशोक की 10 पीढ़ियां और उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन 635 ईस्वी तक हमारा राज रहा है। आप राजाओं की संतान थे, आपको मालूम नहीं है इस बात का। इसलिए अब ब्राह्मणवादी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस, उनका सभी का एक ही एजेंडा है। चार पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी जो है उनका एक ही एजेंडा है, आप लोगों को गुलाम बनाए रखना, और उनका जो मेन एजेंडा है वो हिंदुत्व है। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी और आप, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये आपने मत समझना। दिल्ली वालों ने केजरीवाल को दबादब फटाफट वोट डाल दी और सत्ता पे बिठा दिया। ऐसा ही हमारे पंजाब में हुआ। लोग बदलाव चाहते थे, वहां भ्रष्टाचार था, कभी कांग्रेस कभी अकाली। पंजाब में ब्राह्मणवाद नहीं है। ब्राह्मणवाद का काम जो है एक शूद्र जाति करती है, उससे संतुष्ट है वो, उसका काम कर रही है वो। कौन है वो? जटवाद। पंजाब में जटवाद है, ब्राह्मणवाद नहीं है। अब आइए मैं अपने समाज की पार्टियों की बात करूं कि हमारे बहुजन समाज की बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी पार्टियों का जिक्र करूंगा। जैसा कि डीएमके है, करुणानिधि की पार्टी, वहां दो ही पार्टी चलती है, एडीएमके और डीएमके, उनकी सत्ता चलती है वहां और किसी की नहीं चलती। एडीएमके जो डीएमके है, करुणानिधि के बाद उसका परिवार आपस में लड़ रहा है। स्टालिन, कन्नीमोरी और दयानिधि मारन, उन्होंने परिवार अपनी जो विरासत का वो परिवार में ही रखी है, वो आगे जनता को नहीं देना चाहते। यही हाल एडीएमके है। एडीएमके भी ऐसा है कि अन्नादुराई के बाद रामचंद्र ना बैठा, रामचंद्र के बाद जयललिता बैठी, और जयललिता और शशिकला आपस में लड़ रही हैं सत्ता के लिए, अपने परिवारों के लिए। अब इधर की बात करता हूं क्योंकि जब 1950 में आरएसएस ने ये घोषित कर दिया कि हम तो सांस्कृतिक पार्टी संगठन है, तो तब उस टाइम नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जनसंघ बनाई और जनसंघ चलता रहा। बाबा साहब के जाने के बाद खलाव पैदा हुआ, और खलाव जो पैदा हुआ उसको भरने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश आरपीआई ने की, लेकिन आरपीआई में भी ऐसे आदमी थे जो सत्ता के भूखे थे, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। उनमें 3 प्रमुख आदमी थे, खोबरा गड़े जी,
गवई जी और गायकवाड़ जी, इन्होंने आरपीआई का बेड़ा गर्क कर दिया। 1965 जो भूमि आंदोलन चला उसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 7 लाख आदमियों ने एक दिन में अरेस्ट दिया है। उसके बाद बामसेफ की स्थापना हुई। बामसेफ में कांशीराम जी ने वो बाबा साहब का जो मिशन था उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, जितनी देर तक वो अपने जिंदगी तक रहे उन्होंने सही काम किया, लेकिन एक काम गलत किया। वो ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी उत्तराधिकारी जो बनी उसने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय कर दिया उसको। वो कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसने क्या किया, जिसकी जितनी तैयारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। और वो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसी तो बातें करती है। और उस पर ये मैं कहूँ कि आरएसएस का कब्जा है उस पर। मिश्रा बैठा है, सारे मिश्रे सारे पार्टियों में हैं। इधर आ जो जनसंघ के बाद उसका जो जब जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट आया तो उसने अपने आप को उसमें मर्ज कर लिया, और जब उसका बिखराव हो गया तो उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी बना ली। और उसके बाद मैं मंडल कृष्ण की बात करूंगा। मंडल कृष्ण के बीपी सिंह के ज़माने में उसका ऐलान हुआ और वो उसकी सत्ता चली गई। और उसी टाइम लाल कृष्ण आडवाणी ने कमंडल यात्रा शुरू कर दी। मंडल को कमंडल में बंद करने की साजिश रची। तो मैं साथियों इसके बारे में आपसे कहूंगा, कमंडल को मंडल से, ब्राह्मणवाद को फूले अम्बेडकरवाद से, ब्राह्मण बनिया गठजोड़ को एससी एसटी ओबीसी के ध्रुवीकरण से, और तानाशाही को लोकतंत्र से हराया जा सकता है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें ये मंत्र दिया है। रही बात इधर उड़ीसा में, वो जनता दल बिखर गया, बहुत से हो गए उसके टोटे, बीजू जनता दल। वो बीजू पटनायक के बाद उसका लड़का नवीन पटनायक है, वो उन्होंने खानदानी उसको बना लिया। आइए इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव, उसका परिवार भी आपस में लड़ रहा है सत्ता के लिए, उसका अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। समाज का उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात आज मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह का भी यही हाल है। उनका ओढ़ना जो है मुखौटा जब वो समाजवादी है, लेकिन समाजवाद के मुखौटे में वो हमारे लोगों को बांधे रखना चाहते हैं। उनको मालूम है कि अगर समाजवाद आ गया तो उनका बिस्तरा गोल हो जाएगा। अब मैं जो पार्टी हमने बनाई, मैंने अपने सर्विस को दांव पे लगा के उस पार्टी का प्रचार प्रसार किया। इलेक्शन लड़े, मैंने नहीं लड़े, लेकिन मैं उसमें भाग लिया पूरा। और उसने क्या किया वो आपके सामने है। और आज वो भी, कांशीराम कहता था मेरा सारा परिवार मेरा ही है, वो भी कहती थी उसके समय में मेरा परिवार है सारा बहुजन समाज। लेकिन आज उसका बगावा दे रखा था घर वालों ने। आपको मालूम है 82 में जब वो कांशीराम के साथ जुड़ गया तो उसका घर पे दबाव पड़ा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया यार ये हमारी लड़की नहीं है, छोड़ो, ऐसे पल्ला छुड़ाया। लेकिन आज उसने अपने भाई को बना दिया डिप्टी और भतीजे को बना दिया सेक्रेटरी। क्या वो भी परिवारवाद में फंस गई। तुम्हारा भला किसी ने नहीं करना है दोस्तों। हमारा
लोकतंत्र संगठन और संस्थागत नेतृत्व है, वही आपको पुनः सत्ता का जो सत्ता वर्ग में पहुंचा सकता है। मैं ज्यादा बात आपसे ना करता हुआ अपील करूंगा, ये मध्य प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं, खास करके मेरी दो बहनें बेटियां जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और सत्ता की पहले पायदान पर पीपीआई ने पांव रख लिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम आ गए हैं। अब बात रही है विधायिका की और संसद की। पार्लियामेंट में कब्जा करना है, ये ठान लो। और मैं आपसे सभी ये अपेक्षा करूंगा कि आने वाले चुनाव में आप तन मन धन से पार्टी का सहयोग करते हुए हमें विधायक और पार्लियामेंटेरियन देंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। दूसरी मैं एक अपील आपसे और करना चाहता हूँ, और वो सभी से है, मेरे मुस्लिम भाई जो हैं, वैसे तो आप सभी के लिए है, लेकिन खास करके मेरे मुस्लिम भाई जो यहाँ बैठे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि संविधान के मुताबिक इस देश का नाम भारत है। भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत। वो हिंदुस्तान ना कहें, क्योंकि उनको हिंदुत्व को बल मिलता है, और उनका जो हिंदू चिल्लाते रहते हैं ना, उसको बल मिलता है। इसलिए मेरी खास करके मुसलमान भाइयों से ये मेरी बेनती है कि वो हिंदुस्तान लफ्ज को बिल्कुल यूज ना करें, भारत कहें और भारत से संबोधन करें।